प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो बहन जी, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, चील और सियारिन की कथा। जो चील और सियारिन की कथा जितिया में सबसे महत्वपूर्ण होती है और अति फलदायक होती है, और चील और सियारिन के ही नाम से भी दीदी पूजा की जाती है, और उन्हीं का नाम से भोग भी निकलता है। और सब लोग कोशिश करते हैं जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन कि हमें चील पे नजर पड़ जाए तो मेरा व्रत धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो मैं चील और सियारिन की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। दीदी ये भी जानते हैं कि बिना कथा सुने हुए व्रत कभी संपन्न नहीं हो सकती है। जीवित पुत्री का व्रत, जीवित पुत्री का व्रत में कम से कम 5 कथाएं जरूरी सुनना चाहिए। उपवास में भी सुबह को 5 कथाएं, शाम को 5 कथाएं, नहाई खाई के दिन और पारण के दिन जरूरी। ऐसे तो पूरे पितरपक्ष में कथा सुननी चाहिए जीवित पुत्री का व्रत के, लेकिन दीदी कम से कम 3 दिन तो जरूरी सुनना चाहिए, 5-5 कथाएं, उनकी पूरी कथाएं। तो चलिए कथा सुनाते हैं आपको। नर्मदा नदी के किनारे दीदी एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ी का पेड़ था, और पाकड़ के ऊपर एक चिल्हो रानी रहती थी घोंसले में, और पाकड़ी के नीचे एक खोड़री में एक सियारिन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता था। दोनों बात ऊपर से चिल्हो रानी करती थी और नीचे से सियारिन बोलती थी। दीदी सतयुग में पेड़ पौधे भी लोग कहते हैं कि बात करते थे। सभी प्राणियों को भाषा सब कोई समझते थे। चील, कौआ, गाय, कोई भी पशु पक्षी मनुष्यों की तरह बात करते थे और एक दूसरे का भाषा सभी लोग समझते थे। तो उसी तरह दीदी चील और सियारिन जो थी एक दूसरे से मनुष्यों की तरह बात करते थे। तो बेचारी चिल्हो रानी जो थी ऊपर डाल में अपना घोंसले में बैठी थी, और सुबह सुबह का समय था। सियारिन जो थी नीचे अपना खोड़र में थी। चिल्हो रानी देखी नदी की ओर, तो सियारिन से कहती है कि बहन आज कुछ अलग ही है। सियारिन बोली, क्या है बहन? बहन नदी की ओर बहुत भीड़ लगा हुआ है। किस चीज का भीड़ है बहन? अरे बहन ये तो मुझे भी पता नहीं, थोड़ा जाकर पूछ लो बहन। तुम नीचे हो, 4 पांव से चलेगी, इसलिए तुम जाओ और जाकर पूछ कर आओ और मुझे इसके बारे में बताओ। सियारिन कहती है कि बहन यदि हम मनुष्यों के झुंड में जाएंगे तो मेरा तो मार मार के रोज लोग कचूमर बना देंगे, मेरा तो टांगे तोड़ देंगे, मेरा तो हड्डियां पसलियां बराबर कर देंगे, मेरा तो प्राण ही निकल जाएगा, तो जाने से क्या फायदा। चील कहती है कि तो ठीक है बहन, हम जाते हैं और जाकर पूछ कर आते हैं। वो बेचारी घोंसले से निकल के चील और उड़ती उड़ती नदी के तट पे जहां भीड़ था वहां पर गई। तो देखती है कि वहां सभी लोग स्नान, कुछ लोग कर रहे हैं डूबी मार मार के, और कुछ लोग जो है स्नान करके और पूजा कर रहे हैं। एक बूढ़ी माँ थी, तो बूढ़ी माँ से चील कहती है कि बूढ़ी माँ कौन ऐसा व्रत है जो इतने खाली महिलाएं का भीड़ है, इसमें एक भी पुरुष नहीं है, कौन व्रत कर रहे हैं? बूढ़ी माँ बोली, है चिल्हो रानी, तुम नहीं जानती हो, यह मनुष्य लोग अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करते हैं। आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाए और अष्टमी के दिन पूरे दिन निराहार निराजल उपवास रहते हैं। ये जितवाहन का नाम से व्रत की जाती है, पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं।
चिल्लो रानी बोली, इस व्रत को करने से क्या फल का प्राप्ति होता है, हमें बताइए। बूढ़ी माँ बोली कि पुत्री चिल्लो रानी, इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है, बांझन को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है, मरे हुए बच्चा भी जीवित हो जाता है। ये बात सुनकर चिल्लो रानी बोली कि ये व्रत जो है अति उत्तम है, अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को हम अवश्य करेंगे। वहां से आ गई और आके सियारिन के कहती है कि बहन, ये व्रत जो है जीवित पुत्री का व्रत है, जीवित वाहन का पूजा की जाती है और इस व्रत को हम अवश्य करेंगे। सियारिन कही कि हम भी व्रत करेंगे बहन। चिल कहती है कि देखो बहन, करना तो अपना मर्जी से, अरे हम तो, मेरा पेट छोटा है, हम दाने चुग कर लाते हैं, किस दिन नहीं दाना मिलता है तो पूरे दिन भूखे रह जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मांस मजीरा खाने वाला पेट बड़ा है, अगर जो मांस मजीरा का धमक आ जाएगा तो तू व्रत खंडित कर देगी, इसलिए बहन तू व्रत मत करो, और करना है तो अपना मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पे नहीं लगेगा। सियारिन बोली कि बहन, इस व्रत को हम अवश्य पूरा करेंगे, और दोनों गंगा में डुबी मार के स्नान करके और व्रत रख ली। बेचारी चिल्लो रानी जो थी वो उसी दिन दाना लाकर अपने घोंसले में रख दी और अपने बच्चे से बोली कि बेटा, कल का दिन हम तुम्हें अपना चोट से भोजन नहीं कराएंगे, तुम्हें खुद के भोजन करना होगा, हम भोजन अपना मुख से उठाकर नहीं देंगे, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारिन थी वो सियारिन भी जाकर इधर उधर मांस मजीरा खाकर आ गई। रात्रि बीत गया, जब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन उपास में रही। शाम का समय हुआ तो दोनों गंगा में डूबी मार मार के स्नान की। दीदी सबसे पहले ये सुनिए कि जो भी स्नान करते हैं तो जीवित पुत्री का व्रत के दिन कुएं पे स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आप किसी नहर में जाके स्नान कर लीजिए, आपके नजदीक कोई तालाब है तो तालाब में स्नान कर लीजिए, नदी में जाके स्नान कर लीजिए, और नहीं तो दीदी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, घर में ही कठौती रख के उसमें जल, गंगा जल डाल के, फूल अक्षत डाल के उसमें भी स्नान कर सकते हैं। तो दीदी बेचारी दोनों डुबी मार के स्नान की और शाम का समय में सभी लोग पूजन कर रहे थे, उसी जगह जाके चील बैठ गई। पंडित जी जो थे कथा सुनाए और चिल्लो रानी जो थी कथा सुनी, सियारिन जो थी कथा सुनते सुनते उसका नींद आ गया। कथा सुनते सुनते वो सो गई आधी कथा सुन के, और जो सियारिन थी सोने के बाद उसका कहाँ कुछ सुन सकी, चिल्लो रानी पूरा कथा सुनी। कथा सुनने के बाद चिल्लो रानी अपना घोंसले में चली गई और सियारिन जो थी अपना खोड़हर में चली गई। खोड़हर में चली गई, लेकिन इसका मन ललच रहा था कि उसी गांव में एक साहब जी का नौजवान हड्डा गट्टा बेटा मर गया था, और जब मर गया था तो बारिश होने के कारण उसका सब पूरा जल नहीं सका था, लाश उनका जल नहीं सका था, आधा जला था और आधा कच्चा था। पछिया हवा जोरों का चल रहा था और हवा के सहारे सियारिन को धमक लगा। दीदी जब सियारिन को धमक लगा तो सियारिन का मुंह चटपटाने लगा। आज तो लगता है मृत घाट में कोई अच्छा व्यक्ति मरा है, मांस का धमक आ रहा है, आज तो जी भर के भोजन करेंगे, दिन भर का भूखा है। सियारिन जी चटपटाते पूछती है रात्रि में, अरे चिल्लो रानी क्या कर रही हो? चिल्लो रानी बोली, कुछ नहीं, बस बहन अपने बच्चे के पास बैठे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं क्या हो रहा है, रीति रवैया देख रहे हैं।
भगवान का लीला देख रहे हैं। कुछ देर बाद फिर से सियारिन पूछी, फिर से बोली चिलो रानी, बहन जागे हैं, सोए तो नहीं है, अपने के बच्चे के पास बैठे हैं, भगवान का लीला देख रहे हैं, चारों कोना निहार रहे हैं, रातें कट रही है, भगवान का ध्यान लगाए हैं। चिलो सोचती, अरे तीसरी बार पूछ ली, कोई तो मन में इसे कुछ तो चल रहा है। हे भगवान, इस बार नहीं बोलेंगे। फिर से सियारिन बोली, बहन सो गई या जागी हो? चिलो रानी अपने बच्चे को बोली, कुछ मत बोलना, हम लोग चुप रहो। चिलो रानी चुप रही। सियारिन अपने घोड़े से निकल गई और निकल के और मृत घाट चली गई। बेचारी चिलो रानी अपने घोंसले से सब देख रही थी लीला। गई सियारिन और जाके लबालब खा के पेट में डाल ली। बहुत मस्त लगा उसे खाने में। सियारिन कहती है कि हे भगवान, ये व्रत को खंडित किया है, इसका भगवान आश्रय पूरा मत करना। हे भगवान, छी छी राम राम, कितना गंदा काम करती है, व्रत में भी भोजन कर ली और बोलेगी कि हम व्रत में हैं। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, ये तो गलत की है। मन ही मन सोच रही है, भगवान से कह रही है, हृदय उसका कांप रहा है। सियारिन आई और फिर अपना स्थान पे बैठ गई। पटर 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 पगुराने लगी। चिलो कहती है कि बहन, क्या पटपटा रही हो? सियारिन बोली, अरे बहन, क्या बताऊं, भूख से तो मेरा प्राण निकला जा रहा है, मेरा पूरा हड्डियां टूट रहा है, पेट में तो उबाल मार रहा है, बस मेरा प्राण ही निकलने वाला है भूखा, इसीलिए हड्डियां पटपटा रहा है, प्राण मेरा लगता है निकल रहा है। बेचारी भगवान का स्मरण करते हुए चिलो रानी कहती, वाह, मैंने तो खुद अपना आंखों से देखा कि भोजन किया है मृत घाट जाके। कुछ देर के बाद फिर से सियारिन पटपटाने लगी, पगुराने लगी। फिर चिल पूछती है, अरे बहन, क्या बताऊं, सुबह अभी होने में देर है क्या? चिल बोली, हाँ हाँ देर है, चलो जल्दी से सुबह हो जाए भगवान, कुछ भोजन करेंगे सुबह होने के बाद। रात बीता दीदी, सुबह हो गया। सुबह होने के बाद चिल और सियारिन दोनों कहाँ गई? गंगा जी में स्नान करने गई। जाके सियारिन भी स्नान की और स्नान करके मृत घाट के बची हुची खुची मांस को जाके भोजन कर ली। और चिल जो थी स्नान करके और सुबह में भी कथा सुनी। जो कथा लोग सुना रहे थे गंगा के तट में, वो कथा ये फिर से सुनी और कथा को सुनकर अपना व्रत को संपन्न करके पूर्ण करके नियम अनुसार एक ग्वाले के गौशाले में गई और गौशाले में जाकर गौवाला से दूध मांगी। गवाला एक पलाश के पत्ते के दोने बना के और इसे दूध दे दिए। बेचारी चिलो रानी दूध से अपना व्रत खोली और उसके बाद घर आ गई। अपना घोंसले में आकर बच्चे से बोली, बेटा अब आते हैं कुछ भोजन लेकर, और तुम्हारे लिए भी है, मैं अपना लिए भी। चली गई। उसी गंगा के तट पर लोग प्रसादी चढ़ाए थे, ओ बचा खुचा कुछ वहां पे गिरा हुआ था, ये अपना चोंच से बच्चे के लिए लाकर दे दी और अपने भी भोजन कर ली। और उसके बाद समय बीतते बीतते कई वर्ष चिलो रानी व्रत की। सियारिन का व्रत तो खंडित हो गया था, बार बार खंडित कर देती थी। समय बीतने पर चिलो रानी कहती है कि बहन अब मेरा समय अंतिम आ गया, अब अपना हम प्राण को त्याग देंगे गंगा में डूबी मार के। सियारिन कहती है मैं भी। सियारिन जब कूदने लगी गंगा में तो कहती है कि हे गंगा माता,
अपना शरीर को इस जल में त्याग कर रहे हैं, लेकिन मेरा जन्म एक राजघराने में देना, एक बड़े व्यापार के यहाँ देना और ब्याह मेरा राजघराने में हो और मैं राजा की पत्नी बनूं। चिलो कहती है कि हे गंगा माता, मैं अपने शरीर को त्याग कर रही हूं, लेकिन मेरा जन्म एक व्यापारी के यहाँ देना और मेरा ब्याह एक मंत्री के साथ हो। दोनों का मृत्यु हो गया। दोनों एक व्यापारी के घर में जन्म लिए और एक का नाम शीलावती और एक का नाम कपूरावती। दोनों एक ही घर में जन्म लिए। जो शीलावती थी वो बड़ी थी और कपूरावती जो थी वो छोटी थी। दोनों एक ही घर में जन्म ली और दोनों पलने बढ़ने लगी। दोनों बड़ा होने पर वो व्यापारी जो थे अपना बेटी के ब्याह के लिए वर ढूंढने लगे। ढूंढते 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 राजा के घर गए। राजा के घर गए, राजा का एक बेटा था, उससे ब्याह शीलावती का तय हो गया और कपूरावती का ब्याह मंत्री के बेटा से तय हो गया। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों फिर से एक ही जगह चली गई, एक राजा की पत्नी और एक मंत्री की पत्नी। दोनों अपना ससुराल में रहने लगी, शीलावती और कपूरावती। रहते रहते कपूरावती का जो संतान होता था वो जीवित रहता था और शीलावती का जो संतान होता था वो मर जाता था। धीरे 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 कपूरावती 7 पुत्र का जन्म दी और 7 पुत्र जीवित रह गया और शीलावती का 7 पुत्र मर गया। शीलावती जो थी जलस होने लगी कि मेरा बहन का पुत्र जन्म लेता है और सब जीवित रह जाता है और मेरा पुत्र जन्म लेता है मर जाता है। इसलिए वो अपने सिपाहियों से बोल के इसका 7 पुत्र को कटवा दी। 7 पुत्र को कटवा दी, लेकिन बेचारी जीवित पुत्री का व्रत की थी। जीवित भगवान के कृपा से 7 पुत्र उसका जीवित हो गया, एक भी नहीं मरा। ये शाम के कटवाई तो सवेरे बेटा घर चला गया। कई बार ऐसा कोशिश किया, लेकिन इसको कोशिश भी कामयाब नहीं हुआ। उसका पुत्र मरकर भी जीवित हो जाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि खटवास पटवास शीलावती ले ली और जाके कोप कक्ष में सो गई। जब कोप कक्ष में सो गई तो राजा गए और कहने लगे कि रानी क्या हुआ और क्यों आप इतना क्रोध में हैं, क्या हुआ? कहती है कि हे राजन, मेरा एक कहना मानिए, नहीं तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। राजा कहते हैं कि क्या? तो मेरा बहन जो है उसका 7 पुत्र को आप मार के और उसका गर्दन मुझे दे दीजिए, तभी तो हम अन्न जल ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम प्राण को त्याग देंगे। दीदी उस दिन नहाई खाई था, सप्तमी का दिन था। राजा कहते हैं कि हे भगवान, एक तो तू खुद अपने बच्चे का जन्म देती हो और वो मरा हुआ पैदा लेता है, और तू दूसरे के बच्चे के लिए इतना राक्षिनी बन गई हो। ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, मुझसे ये पाप नहीं होगा। रानी बोली तो ठीक है, अपना पत्नी को भी त्याग कर दीजिए। ये बात सुनकर राजा का जी दहल गया और अपने सेना सहित मंत्री को 7 पुत्रों को वन में लेकर चले गए घुमाने के लिए, और वन में ही मंत्री का 7 बेटे को मार डाले और पत्ते से छिपा दिए और उसका गर्दन सर को लेकर और एक बुढ़िया में बंद करके रानी को दे दिए। जो शीलावती थी वो एक पेटारी 7 पेटारी में बंद कर दी, अलग अलग मोहरे बना के, और अपने नौकर से सिपाहियों से कपूरावती को पास भेज दी। कपूरावती कहती है कि भाई मेरा घर में जाकर रख दो। कपूरावती हाथ नहीं लगाई। अब ये उपास था, 7वीं का दिन था।
रात्रि हो चुका था, कोई बात नहीं, अष्टमी के दिन बीत गया। अष्टमी के दिन बेचारी उपास रह गई। उपास रह गई, पूरे दिन बेटा नहीं आया। ए व्रत में थी और ये बार बार सोच रही है कि कब रोती है, कब देखती है। चलो व्रत तोड़ेगी तो जरूर देखेगी, व्रत तोड़ेगी तो जरूर देखेगी। सप्तमी के दिन सुनाई, अष्टमी के दिन राजा उसे काट के और गर्दन को रानी को हाथ में दे दिए और शिलावती जो थी अपने कपूरावती बहन के पास भेज दी। वो उपास में थी तो नहीं देखी। शंकर भगवान, ब्रह्मा और विष्णु सभी गौर विचार करने लगे कि जितवाहन को क्या हो गया है, उसके भक्त पे कितना बड़ा संकट आ गया है। यदि इस संकट आज रह जाएगा और उसका पुत्र जीवित नहीं होगा तो क्या कोई मां व्रत रखेगी? नहीं रखेगी। यह तो अनर्थ हो जाएगा। और जाके जितवाहन को ध्यान तुड़ाए और कहते हैं कि देखो पृथ्वी पे क्या हो रहा है, तुम्हारे भक्त के साथ अनर्थ हुआ है। जितवाहन तुरंत चले गए कपूरावती के घर। उसके घर जाकर उसके पेटार में भरे हुए 7 सर को ले आए और वन में ले जाकर उसे जोड़कर और अमृत जल छिड़क दिए। 7 पुत्र जीवित हो गया और 7 पुत्र को जीवित हो जाने के बाद घोड़े सवार करके और जितवाहन स्वयं पहुंचा दिए कपूरावती के घर। कपूरावती पूरा चिंतित थी कि अरे रात्रि बीत गया है, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है। बार बार उसका दिल छंग पतंग लग रहा था। बेचारी बड़ी चिंतित थी। लेकिन बेटा जब दरवाजा खुलाया तो भागती दौड़ती दरवाजा खोली। जब दरवाजा खोली तो बेटा पे नजर पड़ा। बेटा ने सारी हाल बताया कि मुझे राजा साहब वन में ही छोड़ दिए थे और वो लौट कर चले आए थे। ये सब सुनकर बेचारी कुछ नहीं बोली, अपना पुत्र को घर में लेकर चली गई। सुबह हुआ तो सुबह प्रातः काल में ही स्नान की। स्नान करके अपने पुत्रों को भी स्नान करवाई और पूजन के समय बेचारी जितवाहन का पूजा की। पूजा करके और मन ही मन सोचती है कि अरे मेरा बहन ने मेरे लिए क्या भेजी है, जरा देखते हैं। मोरों को खोलकर देखी तो वो तो सोने का गहने, हीरे और जवाहरात में सब बदल गया था। बेचारी अपना हीरा जवाहरात के गहना पहन के और पूरा तन को जड़ ली। यहां बार बार शिलावती भेज रही थी कि अरे जरा भेजते हैं, जाकर देखो कब रोएगी कपूरा, कब रोएगी कपूरावती, जाकर देखो, जाकर देखो। जब देखने गई, जब देखने जाती थी तो रानी साहब कोई रोवाई नहीं है, वो तो रो ही नहीं रहे हैं। एक बार रानी सोची कि क्यों ना मैं अपने चलकर देखूं। और अपनी अपने से चलकर देखने गई तो देखती है कि इसका 7 बेटा हाथ में प्रसादी लिए हुए हैं। उनका जो बहन हीरे और जवाहरात के गहने से जड़ी हुई है। ये देखकर शिलावती चकित हो गई और कहती है कि अरे हम इसका बेटा को मरवा दिए और फिर और एक मंत्री का पत्नी होते हुए इतना गहना से जड़ा हुआ तन, ये सब कहां से आया। कहती है बहन तुम्हारे तन पे इतना गहना, अरे बहन तू ही नहीं तो भेजा है, तुम्हारे दिए हुए गहना तो पहने हैं। बड़े बड़े जितवाहन था, हीरे का हार था, सोने का कड़ा था उसके बेटे के लिए। सब जितवाहन भगवान का कृपा था। वहां से रानी चुपचाप चल दी और घर आकर एक चिट्ठी लिखी। एक चिट्ठी लिखकर और सिपाही को दी कि जाओ मंत्री को दे दो। सिपाही मंत्री को दिया। मंत्री चिट्ठी पढ़कर बोले कि ठीक है जाते हैं। मंत्री अपना घर आए और अपना पत्नी से बोले
कि रानी साहब तुम्हें बुलाए हैं, तुम्हारे लिए डोली का हार भेजने को लिए कह रहे हैं। इसकी जो बहन थी मंत्री के पत्नी बोली कि हम डोली और कहार से नहीं जाएंगे, हम राजा के पत्नी थोड़ी ना है, हम तो एक मंत्री का पत्नी है, इसीलिए हम डोली कहार से नहीं, हम तो पैदल ही जाएंगे। जाकर उससे बोल दीजिए गांव का पश्चिम में एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल का पेड़ वो आ जाए, पीपल का पेड़ का पास वो आ जाए और हम भी उसी पीपल के पेड़ के पास बैठ जाएंगे। बेचारी मंत्री की पत्नी अपना घर से जाकर पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। रानी भी उसी जगह पर गई। रानी कपूरावती से क्षमा मांगते हुए कहती है कि बहन, कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारा पुत्र जीवित रह जाता है और मेरा पुत्र मर जाता है? मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारा पुत्र को कई बार मारा, लेकिन तुम्हारा पुत्र मरकर भी जीवित हो जाता है। कौन सा व्रत करती हो मुझे बताओ, और कौन सा व्रत किया है, उस व्रत के कृपा से ये सब होता है। कहती है कि बहन जब याद करो, पूर्व जन्मों के याद करो, तुम एक सियारिन थी और मैं चील। बहन चलो मेरे साथ, और उसे पकड़कर कहां ले गई? उसी नर्मदा नदी के किनारे एक पकड़ी का पेड़ था, उसी पास। देखो इस पे मेरा घोंसला था और नीचे तू रहती थी। पिछले जन्म में तू सियारिन थी और मैं चील। जब हम गंगा में समाधि दे रहे थे, अपने प्राण को त्याग रहे थे, तो हम बोले थे कि पूर्व जन्म का मुझे याद रहे। और तूने बोली थी कि भगवान राजा की पत्नी बने, हम बोले थे मंत्री का पत्नी। तो बहन तुम्हारा बच्चा इसलिए मर जाता है कि तूने व्रत खंडित की थी। हमने दोनों व्रत किया था। तू मांस खा ली थी और मैं पूरे दिन निराहार रही थी, पूरा रात। इसी कारण तुम्हें ये दंड मिला है। बहन जो भी ये व्रत सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करते हैं, उनका पुत्र का लंबा आयु हो जाती है। घर में धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। लेकिन बहन तूने ये व्रत खंडित की थी। हाथ जोड़कर विनती करके बहन कहती है रानी कि हे बहन, हम भी इस व्रत को करेंगे, मुझे विधि बता दो। बोली कि देखो बहन, हम कुश का कीर्ति बनाते हैं, जितवाहन, और उसी का पूजा करते हैं। वहां फलहरिया रखते हैं और भगवान को पूजा करते हैं और पूरे दिन और पूरा रात निराहार निराजल रहते हैं। एक खैर भी नहीं खोड़ते हैं, जहां तक दत्तवन भी नहीं करते हैं। तो मेरा पुत्र का लंबा आयु है और मेरा पुत्र मरकर भी जीवित हो जाता है। बोले ठीक है बहन, हम भी व्रत करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर से आश्विन मास आया। कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन दोनों बहनें गंगा में जाकर स्नान की। स्नान करके और अष्टमी के दिन नियम अनुसार व्रत रखी। दोनों बहना एक साथ पूजा की, व्रत तोड़ी। व्रत तोड़ने के बाद धीरे 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 समय बीतने पर शीलावती को भी पुत्र जन्म लिया, तो जीवित रह गया। और फिर से कपूरावती का भी एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे शीलावती को कई पुत्र हो गए और सब जीवित रह गए, और कपूरावती को एक ही पुत्र फिर से हुआ। तो दोनों बहना को पुत्र जो था जीवित रहने लगा। कपूरावती को 8 पुत्र और शीलावती को 2 पुत्र, और सब जीवित रह गए। तो प्रेम से बोली जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो दीदी ये था चील और सियारिन की कथा। इस कथा को सुनकर और चील रानी को प्रणाम करना चाहिए, सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए, और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके ध्यान लगा के अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए कामना करना चाहिए।